अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 26 जून 2025 को एक और प्रोपेगेंडा मूवी भारत के अंदर रिलीज होती है, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने इसे कंडेम किया और इस पर बैन लगाने की मांग की। इसी चीज को लेकर भारत की एक बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमाए हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी और जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस मूवी के रिलीज पर स्टे लगा दिया था। क्या है उदयपुर फाइल्स की पूरी सच्चाई जिसकी वजह से लोग इसे कंडेम कर रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दरअसल ये मूवी बेस्ड है कन्हैया लाल के ऊपर, जो कि पेशे से एक टेलर था और उदयपुर के अंदर ही रहता था। 28 जून 2022 को रियाज अत्तारी और उसके एक दोस्त ने मिलकर कन्हैया लाल की बुरी तरह से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया था। हाल ही में अमित जैन ने एक मूवी प्रोड्यूस की है जो इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। मूवी का नाम है उदयपुर फाइल्स। सबसे पहली चीज के 2022 के अंदर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर कम्युनल टेंशंस क्रिएट हो गई थी और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कन्हैया लाल के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था और ये कहा था कि इसकी लूज टंग की वजह से पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट जब नुपुर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद कुछ मुस्लिम कंट्रीज ने भी इसे अपोज किया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस ब्लास्फेमी जैसे हीनियस क्राइम को इस मूवी के अंदर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और इस तरह से दिखाया गया है कि जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने किया है वो कुछ गलत नहीं था, बल्कि उस स्टेटमेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी के बारे में, रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में आप इस तरह का गलत रिमार्क नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप इंडिया के कानून की नज़र में मुजरिम होंगे। और सबसे पहली प्रॉब्लम इस मूवी के अंदर यही है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर यही है कि जिस रीज़न की वजह से नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया था और पूरे देश के अंदर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की इस मूवी के अंदर कोशिश की गई है। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में जो इस मूवी के अंदर है। मूवी का मेन प्लॉट कन्हैया लाल है और ये मूवी उसी कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। कन्हैया लाल के मर्डर को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम इस मूवी के अंदर यह है कि कन्हैया लाल के मर्डर को सिर्फ कन्हैया लाल के मर्डर के लिए सिर्फ उन दो लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता जिन्होंने ये मर्डर किया है, बल्कि इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि इस सब के लिए इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। मूवी के अंदर एक सीन दिखाया गया है कि जिसमें कोई इस्लामिक स्कॉलर्स फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, हमने काफिरों के खिलाफ अपनी कौम के जवानों की कुर्बानी मांगी थी। यानी ये सीन दिखाकर एक ये चीज़ डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि उस मर्डर के लिए सिर्फ वो दो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक स्कॉलर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। ये एक सिंगल साइडेड नैरेटिव है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर घोलने के लिए दिखाया गया है, रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। 2022 के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे कंडेम किया और कहा था कि इसे किसी भी तरह से ना ही शरीयत के एतबार से जस्टिफाई किया जा सकता और ना ही भारत के कानून के एतबार से इसे किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता है। जमीयत उलमाए हिंद ने इसे कंडेम किया, जमात इस्लामी हिंद ने इसे कंडेम किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे कंडेम किया। ये देश की बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस ब्रूटल मर्डर को कंडेम किया था। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल साइडेड नैरेटिव दिखाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों के अंदर नफरत का जहर पैदा हो और उन्हें ये लगे कि ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं इन्हें इस्लामिक स्कॉलर्स या मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस स्पॉन्सर करते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। तीसरी चीज़ जो इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है, एक वही घिसी पिटी पुरानी बात जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़ोरों शोर के साथ फैलाई जा रही है, और वो ये कि हिंदुस्तान के अंदर इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर जुल्म किया। स्पेसिफिकली मुगल हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर औरंगजेब का नाम लेकर के कहा कि सिर्फ औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं।
ये सच है कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को तोड़वाया था, लेकिन ये भी सच है कि वो एंटी हिंदू नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अगर किसी मंदिर के अंदर उसके खिलाफ रिबेलियन की तैयारी कर रहे हैं या किसी मंदिर के अंदर इमोरल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही थी, तो उस वक्त औरंगजेब ने उन मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। आप हैरान होंगे कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर कुछ मस्जिदों को भी तोड़वाया है। और उससे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि जो लोग औरंगजेब को एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आंखें खोल देने वाली चीज़ कि उसने कुछ मंदिरों को डोनेशन भी दिया था। इस बारे में आप डॉक्टर राम पुनियानी का ये पॉडकास्ट का ये क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस मिलेंगी। औरंगजेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया था। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर है और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण, और तीनों को उसने दान दिया था। कि इस सब के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव है जो सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलने का और नफरत फैलाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन की, जहां एक मदरसे के टीचर को होमोसेक्सुअलिटी के अंदर इंगेज्ड दिखाया गया है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पूरा मदरसा सिस्टम को बदनाम करने का एक जरिया है। इस तरह की डिपिक्शन मतलब साफ है कि लोगों के दिलों के अंदर मदरसों के बारे में एक इमेज डाल दी जाए, जिसकी वजह से वो जब भी मदरसे के बारे में सोचें तो इसी तरह की गंदी चीजें उनके जहन के अंदर आएं। मूवी के अंदर ये तो दिखाया ही गया है कि मदरसे एक्सट्रीमिज्म का अड्डा है, लेकिन साथ में ये भी दिखाया गया है कि ये मॉरल करप्शन का भी सेंटर है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत डिफरेंट है। मदरसों के अंदर डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मदरसों के अंदर मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मदरसे को डिफेम करने के लिए इस तरह की डिपिक्शन इस मूवी के अंदर दिखाई गई है, ताकि मदरसों के लिए एक बुरी इमेज लोगों के जहनों के अंदर क्रिएट हो जाए। ये थी कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें जो इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इस मूवी के रिलीज पर बैन लगाने की मांग की है और इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि एंड में कुछ ऐसी कमेंट्स हम देखेंगे जिससे ये पता चला कि ये मूवी किस तरह लोगों के जहनों पर असर डाल रही है। इस कमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस इंसान का जहन चेंज हुआ। ये कहता है कि मैं पहले सेक्युलर था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरा जहन पूरे तौर पर बदल चुका है। यानी पहले वो किसी मजहब से नफरत नहीं करता था, लेकिन अब एक कम्युनिटी को, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद एक कम्युनिटी के बारे में उसने अपने जहन के अंदर एक निगेटिव इमेज बना ली है। अब वो हर बार उस कम्युनिटी के बारे में इसी तरह ही सोचेगा। आप इस दूसरे कमेंट को देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मन सिर्फ सरहद पार ही नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर भी दुश्मन है। और साथ में नीचे क्या लिखा है कि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज हैं। यानी सिचुएशन को जनरलाइज्ड कर दिया गया है। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना और पूरी कौम को बदनाम करना, ये कहाँ का इंसाफ है। आखिर में मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक नैरेटिव मत पढ़िए, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल मत कीजिए, बल्कि और भी सोर्सेस पढ़िए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये एक फेक नैरेटिव है जो सोसाइटी के अंदर नफरत का जहर घोलने के लिए बनाया गया है। ये एक फेक नैरेटिव है जो सोसाइटी के अंदर नफरत फैलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।